आज की इस वीडियो में हम लोग टीसीएस के शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ टारगेट भी सेट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप टीसीएस की करंट प्राइस की बात करें तो ये 3000 के राउंड चल रहा है। अगर आप पिछले 1 ईयर का टीसीएस में रिटर्न देखोगे तो पिछले 1 ईयर में ये 21% डाउन था और पिछले 5 ईयर में ये 146% का रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर को दिया है। ऑल टाइम में इस स्टॉक ने लगभग 2393% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अगर आपको इस स्टॉक को लेना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लेने इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाए, और अगर ये स्टॉक नीचे की ओर जाता है आपके टारगेट के विपरीत दिशा की ओर, तो आप स्टॉप लॉस में कम लॉस खाएं। बहुत सारे इन्वेस्टर क्या होते हैं, उनका टारगेट होता है शॉर्ट टर्म में 5 से 10% अर्निंग करना। 5 से 10% मान लीजिए किसी शेयर में अर्निंग करना है किसी इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म के लिए, तो मान लीजिए वो यहाँ पे बाय करते हैं, उसके बाद शेयर नीचे आ जाता है तो वो सोचते हैं कि और थोड़ा नीचे जाएगा उसके बाद ऊपर जाएगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है, वो और शेयर नीचे ही चला जाता है। तो इस टाइम में अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपको लॉसेस बहुत कम होंगे और आप अपने कैपिटल को बचाकर किसी और शेयर में लगाकर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इसमें आपका कैपिटल फंसने का चांसेस बहुत कम रहता है अगर आप स्टॉप लॉस लगाओ, भले ही आपको थोड़ा सा लॉसेस देखने को मिलता है। अगर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो आपको थोड़े दिन इंतज़ार करना चाहिए करेक्शन का। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को ले रहे हो तो आपको बिल्कुल भी मार्केट से डरना नहीं चाहिए। 1-2% जो मार्केट नीचे अभी गिर रहा है, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहा है, जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि 18,000 को टच किया था निफ्टी 50, उसके बाद फिर जो डाउन स्टार्ट हुआ तो वो डाउनफॉल चलता जा रहा है। तो आपको उस सब सारी चीज़ों से डरना नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इस शेयर को लोगे तो आप अच्छे खासा रिटर्न जनरेट कर पे पाओगे। एफडी से काफ़ी अच्छा रिटर्न ये शेयर आपको देगा। अगर आप इस शेयर का बात करें इस सेक्टर का, तो इस सेक्टर में भी ये शेयर काफ़ी मार्केट लीडर के तौर पे ही देखा जाता है। इस शेयर को अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो इस शेयर का मार्केट कैप 10.96 एलसीआर का है। अगर पी रेशियो बात की जाए तो इस शेयर का पी रेशियो 28.53 का है और डिविडेंड यील्ड जो इस शेयर का है वो 1.47 के अराउंड है। तो आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म में आराम से ले सकते हो। बस आपको स्टॉप लॉस लगाना, अपना टारगेट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देना हो और आपको 2 से 6 महीने के बीच में अपने स्टॉक को रिव्यू करना है। अगर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा निगेटिव न्यूज़ शो कर रहा है तो आपको अपने स्टॉक को बेच देना है, अगर आपको अपना कैपिटल को जल्द ही निकालना है तो। और अगर ये पॉजिटिव न्यूज़ शो कर रहा है तो आपको आराम से होल्ड करके रखना चाहिए, अपने टारगेट को बढ़ा देना चाहिए। मान लीजिए आपका टारगेट 10% है तो उसे बढ़ा के आपको 15% कर देना चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक उदाहरण बताया।